प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका। छात्रों, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में विगत कुछ दिनों से ऑनलाइन व्याख्यान के माध्यम से हम विषय से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स, इश्यूज और मुद्दों पर आपसे लगातार बात कर रहे हैं और इसी उपक्रम में आज मेरे व्याख्यान का विषय है नाथ साहित्य। प्रिय छात्रों, इसके पूर्व मैंने आपसे सिद्ध साहित्य और रासो साहित्य पर व्यापक चर्चा किया था और आज हम चर्चा करेंगे आदिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत नाथ साहित्य पर। नाथ साहित्य की अवधारणा, उसका अभ्युदय और नाथ साहित्य के प्रमुख रचनाकार और इसके साथ साथ नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। नाथ मत या नाथ पंथ का विकास बौद्धों की वज्रयानी परंपरा से ही हुआ। एक प्रकार से नाथ पंथ का वज्रयानी सिद्धों की सहज साधना के रूप में शैव मत का ही सहारा लेकर विकसित हुआ। यदि कहा जाए कि नाथ पंथ का मूल बौद्ध में होते हुए भी उसका पालन पोषण शैव मत की क्रोध में हुआ तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। सिद्धों की विकृत भावधारा और कुछ साधना का परिष्कृत रूप नाथ योगियों ने उपस्थित किया। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। राहुल जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकास स्वीकार किया है और इस पंथ को स्थापित करने वाले मत्येंद्र नाथ, जिनको मच्छंदर नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ का नाम उल्लिखित होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरम उत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है और डॉक्टर वर्मा का ही कहना है कि नाथ पंथ से ही भक्तिकाल के संत मत का विकास हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। इस मंतव्य का समर्थन कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से हो जाता है। नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत काव्य में यथावत विद्यमान हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। उनके इस कथन का यह अर्थ नहीं है कि सिद्ध मत और नाथ मत दोनों में समानता है। उन्होंने तो नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसका आशय इतना ही है कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था और उसका कारण यह था कि मत्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ सिद्धों में गिने जाते थे। यह प्रसिद्ध है कि मत्येंद्रनाथ नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे थे, जिससे उनके शिष्य गोरखनाथ ने उद्धार किया था। वस्तुतः इस लोक चर्चा के मूल में ही सिद्ध मत और नाथ मत का अंतर
छिपा हुआ है। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। सिद्धों की रचनाओं पर हम विचार कर चुके हैं, इसलिए हम इस विषय पर इस व्याख्यान में केवल नाथ साहित्य की केंद्रीय विशेषताओं पर ही बात करेंगे। नाथ पंथ के आदि प्रवर्तक नाथ शिव माने जाते हैं। इनके शिष्य मत्स्येंद्र नाथ बताए जाते हैं, जिन्हें मत्स्येंद्र नाथ भी कहा जाता है। इस प्रकार मत्स्येंद्र नाथ के शिष्यों की परंपरा बहुत व्यापक है। इनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य गोरखनाथ या गोरक्षानाथ भी कहा जाता था, तो गोरखनाथ थे। इनके हाथों नाथ पंथ को सर्वाधिक उत्कर्ष प्राप्त हुआ और यहीं से गोरखनाथ के मत, उनके विचार संपूर्ण भारतवर्ष, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान तक फैले। नाथ पंथ का विस्तार करने में जो अन्य नाम का उल्लेख होता है, जैसे जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, कृष्णनाथ और इसके अलावे गोरक्षानाथ, इन 4 योगियों का विशेष योगदान रहा है। इस विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। इन नाथ योगियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोगों को अपने पंथ का अनुयायी बनाया। सिद्धों की पतित साधना से बौद्ध धर्म की विकृत परंपरा को उबार कर इन नाथ योगियों ने उसे शैव मत के आधार पर शुद्ध यौगिक संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार योगियों ने अपनी योग परंपरा को प्रतिष्ठा प्रदान कर सारे देश में खूब प्रचार किया। इनकी शिष्य परंपरा भी विस्तृत होती चली गई। इस संप्रदाय को मानने वाले सभी साधक अपने नाम के आगे नाथ शब्द जोड़ते हैं। योग साधना द्वारा अपनी काया को अमर बनाने की विविध चमत्कारों का प्रदर्शन करने के लिए ये नाथ योगी विख्यात थे। देश की साधारण जनता इन नाथ योगियों के चमत्कार से बहुत अधिक प्रभावित थी। यही कारण है कि आज भी देश के कोने कोने में योगी जातियां पाई जाती हैं। नाथ योगियों के इस संप्रदाय के लिए भिन्न भिन्न कई नाम प्रचलित हैं, जैसे सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय आदि। इनमें योग मार्ग और योग संप्रदाय का नाम सबसे उपयुक्त है, क्योंकि नाथ योगियों का यह संप्रदाय शुद्ध रूप से योग परक सिद्धांतों से संबंधित है। छात्रों, नाथ पंथ के सामान्य स्वरूप को जानने के बाद या लक्षणों को जान लेने के बाद आइए अब चर्चा करें नाथ पंथ के साधक कवि और उनके साहित्य। नाथ पंथ के साधक कवि और उनकी रचनाएं। विद्यार्थियों, गोरख सिद्धांत नामक ग्रंथ के अनुसार नाथों की संख्या 9 मानी गई है और नाथ पंथ की लगभग सभी परंपराओं में इस पंथ के मूल स्थापक 9 नाथ माने गए हैं। प्रत्येक दिशा में एक नाथ की गणना की गई है और इन दिशाओं के रक्षक आदिनाथ शिव का नाम आता है और इनके अंतर्गत इन 9 मूल नाथ योगियों के नाम इस प्रकार हैं: गोरखनाथ, जालंधर नाथ,
नागार्जुन, सार्जुन, दत्तात्रेय, देवदत्त, जड़ भरत, आदिनाथ और मत्स्येंद्रनाथ। विशेष उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त नाथ योगियों में सभी की रचनाएं उपलब्ध नहीं हो पाई। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ इन्हीं दो की रचनाओं का इतिहास में उल्लेख होता है। वैसे नाथ साहित्य की संपूर्ण पृष्ठभूमि और रूपरेखा गोरखनाथ की रचनाओं पर ही आधारित कही जा सकती है, क्योंकि गोरखनाथ की ही रचनाएं संख्या में से अधिक हैं। मत्स्येंद्रनाथ की अब तक केवल 2 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, एक कौल ज्ञान निर्णय तथा दूसरा अकूल वीर तंत्र। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मत्स्येंद्रनाथ का समय 9वीं सदी का मध्य भाग माना है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्गों का प्रबल विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। उनके पश्चात मत्स्येंद्रनाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं सदी का मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें 13वीं सदी में गणना करते हैं, किंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल इन्हें 11वीं सदी का कवि मानते हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ल जी के मत का समर्थन करते हैं। नवीन खोजों के अनुसार यही धारणा सर्वाधिक प्रबल हुई है कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं सदी के आरंभ में अपना साहित्य सृजन किया था। उनके ग्रंथों की संख्या 40 के आसपास मानी जाती है, किंतु डॉक्टर बड़थवाल ने केवल 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी हैं। छात्रों, ये जो 14 रचनाएं हैं, इनके नाम इस प्रकार हैं: शबदी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नर वैबोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मक्षिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा एवं पंचमात्रा। डॉक्टर बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती हैं। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का विवरण मिलता है और इन विषयों में नीति और साधना की विशद व्यापकता मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ की रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करने से संकोच किया है, किंतु डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पक्ष में नहीं थे। पूर्वोक्त विषयों के साथ साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना डॉक्टर द्विवेदी ने उचित माना है। इसी साहित्य का विकास भक्तिकाल में ज्ञान मार्गी संत काव्य के रूप में हुआ, अतः उनकी साहित्यिक साधना को साहित्य के रूप में स्वीकार करना ही अधिक न्याय संगत है। छात्रों, गोरखनाथ का हठ योग बहुत प्रसिद्ध है। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के
सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य तथा ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ की कविताएं इस बात की प्रमाण हैं कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु भक्तिकाल में भाषा और छंद को भी गोरखनाथ से प्रेरणा मिली। इस प्रकार गोरखनाथ की रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्तिकाल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। अन्य कवियों के अंतर्गत इस संप्रदाय में गोरखनाथ के अलावा चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुणकरनाथ, भरथरी, जलंधरी पाव आदि कवियों का नाम प्रसिद्ध है और इन कवियों की रचनाओं में भी उपदेशात्मकता तथा खंडन मंडन का प्राधान्य है। 13वीं सदी में इन सभी ने अपनी वाणी का प्रचार किया था। ये सभी हठ योगी प्रायः गोरखनाथ के भावों का अनुकरण करते थे। इस प्रकार गोरखनाथ की रचनाएं और उनके अनुयायियों की अभिव्यक्ति कालांतर में रहस्यवाद के रूप में प्रस्फुटित हुई और जिसका भक्तिकाल में कबीर ने अनुकरण। प्रिय छात्रों, आइए अब नाथ साहित्य की विशेषताओं पर बात करें। छात्रों, नाथ साहित्य विशुद्ध रूप से योग परक साहित्य है। इसके योगियों की वाणी में काव्य सौंदर्य नाम की वस्तु का अभाव माना जा सकता है। दूसरी विशेषता, नाथ योगियों की काव्य भाषा सिद्धों की भाषा से विकसित हुई और परिमार्जित हिंदी के रूप में आगे बढ़ी। इनकी रचनाओं की भाषा अपभ्रंश के रूपों को छोड़कर हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप प्रकट करती है। इस प्रकार हिंदी भाषा के विकसित रूप के विकास में, उसकी गतिशीलता में नाथों का योग परक साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरी विशेषता, नाथ योगियों ने सिद्धों की निकृष्ट साधना से अलग अपनी साधना के पवित्र रूप को पृथक रूप से विकसित करते हुए जप तप संयम पर विशेष बल दिया। अगली विशेषता है नाथ साहित्य की सबसे सबल विशेषता, वह है समन्वय की भावना। उनका यह समन्वय विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म की मान्यताओं के साथ ही शैव और शाक्त की मान्यताओं को स्थान देना, हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों में समन्वय का प्रयास किया जाना। उल्लेख है कि नाथ पंथ के विकास तक यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार हो चुका था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही गोरखनाथ के शिष्य थे। नाथ योगी हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही खुदा का बंदा मानते थे। अगली विशेषता, नाथ योगियों ने अंतः साधना, जप तप संयम आदि पर विशेष बल देते हुए भी वैवाहिक जीवन या सामाजिकता पर भी अपना दर्शन स्पष्ट किया। कष्ट साध्य हठ योग के आसनों, मुद्राओं आदि का वर्णन करते हुए भी अनेक स्थानों पर योग साहित्य में ऐसे कथन मिलते हैं जिससे इनके जगत के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण का ज्ञान होता है। इसी प्रकार नाथ योगियों की रचनाओं में भक्ति की प्रवृत्ति का भी दर्शन प्राप्त होता है। इनके संप्रदाय में गुरु को
बहुत अधिक सम्मान दिया गया। गोरखनाथ के इस पद में ईश्वर और गुरु दोनों का उल्लेख है। नाथ निरंजन आरती गाऊं, गुरु दयाल आज्ञा जो पाऊं। जहां तक इनका हठ योग अंतः शुद्धि में सहायक है, वहां तक वह संग्रह योग्य है। अतः शुद्धि की चरम अवस्था एक प्रकार की भक्ति की ही प्राप्ति है। परवर्ती काल में भक्ति काल के भक्त संत कवियों की भांति नाथ साधक भी अपने व्यवहार में अत्यंत विनम्र तथा अहम भावना से रहित हैं। इस प्रकार नाथों की योग परक साधना का परवर्ती काल में विकसित संत मत पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इन्होंने हठ योग के जिन भागों को अपनी योग परक वाणी में अभिव्यक्ति दी, वे ही आगे चलकर कबीर आदि संत साधकों की कविता के मुख्य आधार बने। नाथ योगियों की रचनाओं और साधना पद्धतियों को बौद्ध सिद्धों और संत कवियों को आपस में जोड़ने वाली बीच की समन्वयात्मक कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, इन पदों में ब्रह्मचर्य, वाक्य संयम, शारीरिक और मानसिक पवित्रता, ज्ञान के प्रति निष्ठा, बाह्य आचरणों के प्रति अनादर, आंतरिक शुद्ध और मध्य मांस के पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया गया है। हिंदी में पाए जाने वाले पदों में यह स्वर बहुत स्पष्ट और बलशाली है। इसने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धा चरण प्रधान पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बुनाई भूमि मिली थी। यही नहीं, आधुनिक खोजों के आधार पर अब तो यह भी सिद्ध होता जा रहा है कि कबीर जैसे क्रांतिकारी कवि का जन्म योगियों के ही एक संप्रदाय में हुआ था। छात्रों, इस प्रकार नाथ पंथ पर, उसके स्वरूप, उसके प्रमुख कवि और उसकी विशेषताओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालने के बाद अब मैं अपने व्याख्यान को यहाँ पर विराम प्रदान करता हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद।